गुजरात के अंबाला में पिछले हफ्ते ट्रैक पर गैस एजेंसी संचालक का शव संदिग्ध हालत में मिला था। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि एजेंसी संचालक की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबाला में संदिग्ध हालत में गैस एजेंसी के संचालक की मौत का मामला गरमाने लगा है। पिछले हफ्ते रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अजय कुमार कंपनी के रवैये से आहत होकर उन्होंने ये फैसला लिया। बीएस शर्मा ने कहा कि वे पिछले 28 वर्ष से अजय कुमार मोहित गैस एजेंसी चला रहे थे। कुछ समय से कंपनी की ओर से काम करने का अधिक दबाव बढ़ रहा था। जो काम नियम में नहीं है वह भी करवाया जा रहा था। मानसिक रूप से अजय इतने आहत हो गए थे कि उनको ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। वहाँ पर अंबाला में हमारे इंडियन ऑयल के वितरक मोहित गैस एजेंसी के जो प्रोप्राइटर थे वो अजय कुमार जी थे और ऑयल कंपनियों ने उनके ऊपर वहाँ के जो एरिया मैनेजर और सेल्स ऑफिसर हैं उन्होंने इतना दबाव बनाया। NFR नॉन फ्यूल रेवेन्यू इंडियन ऑयल में कहते हैं, मतलब एलपीजी के अलावा रबर ट्यूब, चूल्हा, ट्रॉली, लाइटर और अनेक उत्पाद हैं उसको जबरदस्ती बिक्री करवाते हैं और उसको एक टारगेट देते हैं जो कि टोटली अनफेयर है, कंपटीशन एक्ट का वायलेशन है और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वायलेशन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच जो एग्रीमेंट है उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि इंडियन ऑयल फला व्यक्ति से जो भी प्रोप्राइटरशिप है उससे केवल डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक अर्थात कमर्शियल एलपीजी वितरण का अनुबंध करती है। कानूनी तौर पर वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को यह बेचने के लिए बाध्य कर ही नहीं सकती, लेकिन वो अनावश्यक रूप से गैर कानूनी तरीके से दबाव बनाते हैं और वही दबाव और उससे क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के 20 लाख 30 लाख रुपए इन उत्पाद में फंस जाते हैं जो बरसों पड़े रहते हैं, बिकते नहीं हैं। ग्राहक एक चूल्हा लेने के लिए तैयार नहीं होता है और उसका कारण क्या है कि जो कंपनियां चूल्हा देती हैं 2000-2500 में, वो चूल्हा बाजार में 1500 रुपए में उपलब्ध हो जाता है, 1800 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो पड़ा रहता है और उसकी कैपिटल फंसी रहती है। उसको हमारे पास मैसेज जो आए हैं उसको एक टारगेट दिया गया NFR का, नॉन फ्यूल रेवेन्यू जनरेट, जिससे होती है कि आप इतना सुरक्षा उठा लीजिए, आप इतने चूल्हे उठा लीजिए, आप इतना उत्पाद उठा लीजिए। और उसने बताया कि हमारे पास पड़े हुए हैं और जब उसने लेने से इनकार कर दिया तो सवेरे वहां की जो सेल्स ऑफिसर है उससे मैसेज किया कि ठीक है तुम अब तैयार रहो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच करते हैं। एक धौंस दी गई उसको, एक धमकाया गया उसको कि हम तुम्हारे यहाँ जांच करेंगे यदि तुम उत्पाद नहीं लोगे। और वह व्यक्ति इतना मानसिक रूप से दबाव में आ गया कि हमारा पहले 15-20 लाख रुपए का उत्पाद पड़ा हुआ है और ये आकर के अनावश्यक रूप से जांच करेंगे और कुछ न कुछ निकाल करके हमारे खिलाफ MDG कहते हैं, मार्केट डिस्प्यूट गाइडलाइन के तहत ये लाखों रुपए की इम्पोज करते हैं। और उसको बड़ी ग्लानि हुई और वो उस दबाव को झेल नहीं पाया और यही कारण है कि वो जाकर के रेलवे में जाकर के और आत्महत्या। क्योंकि जो अजय कुमार थे हमारे वितरक, वो अनुसूचित जाति से आते थे, अनुसूचित जाति वर्ग के आते थे और सरकार और संसद ने अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना रखा है और हम उस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ साथ ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत करने जा रहे हैं तथा हम इंडियन ऑयल और भारत सरकार और दोनों और जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी एक जनहित याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर करने जा रहे हैं कि ये इस तरह दबाव डाल रहे हैं तो जिस तरह देश में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटर को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इससे परेशान है। उससे निजात दिलाने के लिए, क्योंकि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है और कानून के तहत कोई भी, चाहे इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को एलपीजी बेचने के अलावा ये सुझाव भी नहीं दे सकते। दबाव डालना तो बहुत दूर है क्योंकि दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो लिखा हुआ है कि क्या बेचना है, तो उसके अलावा तो ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये दबाव बना करके। और उसका कारण क्यों है? ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये क्या करते हैं कि उन वेंडरों से कमीशन खाते हैं और अपना नंबर एक, इनका एक होड़ लगी है भोपाल में इंडियन ऑयल के एक यहाँ पर जो एरिया मैनेजर हैं वो भी यही कर रहे हैं, जबलपुर में जो एरिया मैनेजर हैं वो भी यही कर रहे हैं, ग्वालियर में जो बैठे हुए हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो यहाँ मिस्टर मेहर हैं, एक जौहरी हैं, एक धीरेन्द्र कुमार है मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में, और ये सब नंबर एक की होड़ लगी हुई है और ये टारगेट देते हैं आप 2000 सुरक्षा उठा लीजिए, आप 500 चूल्हे उठा लीजिए, आप इतने लाइटर उठा लीजिए और उससे ये इनको कमीशन जाता है, कंपनी को भी जाता है।
एक सुरक्षा ट्यूब में जहां डिस्ट्रीब्यूटर को 15 रुपए 20 रुपए कमीशन मिलता है, लाखों रुपए पूंजी फंसी रहती है, वहीं इंडियन ऑयल को बिना किसी काम के पर 30 से 40 रुपए मिलती है कमीशन के रूप में। और इसीलिए इन्होंने एक नया नाम दिया है नॉन फ्यूल रेवेन्यू, मतलब करोड़ों रुपए बिना किसी काम के इनको जनरेट हो रही है रेवेन्यू। और इस टारगेट के कारण ये लोगों को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो हम इसकी जनहित याचिका दायर करेंगे और हमने अभी हमारी जूम मीटिंग थी और हम लोगों ने ये तय किया है जल्दी ही हम एक भारत सरकार और इंडियन ऑयल के साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ज्ञापन देने जा रहे हैं। मैं स्वयं एक पत्र जीआरपी रेलवे के जो पुलिस अधीक्षक उनको लिख रहा हूं कि आप एरिया मैनेजर जो वहां अंबाला हैं और सेल्स ऑफिसर उनके खिलाफ आत्महत्या के उकसाने के लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज करिए, इन पर प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करिए। और यदि नहीं करते हैं तो हम कानूनी जो भी विकल्प हैं हमारे पास लोगों के हितों के लिए, खासतौर में अजय कुमार जो हमारे साथी नहीं रहे, उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ठीक। मृतक के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन संगठन ने दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग भी की है। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। EMT न्यूज भोपाल।